आपको एक जिन्नों मिनट। पे यकीन नहीं, आप तो एथिस्ट हो तो नहीं होगा पक्का। मैं यकीन करती हूँ क्योंकि ये कुरान में है। आपको क्या इल्यूमिनाटी पे यकीन नहीं हुआ है? कि मैं जब तक मुसलमान था तभी तक मुझे शैतानों से डर लगता था। जब आप मुझे रात के 3 बजे भी आप बोलोगे शमशान घाट, कब्रिस्तान जाने के लिए, मैं जाके आ जाऊँगा। मुझे 10-10 ये लोगों को एक बताओ आप, लड़की मारती है, कहाँ 1 से हो मिनट, सकता है वो आपका सुपर? उसका एक पंच में अगर उसकी ताकत मैं नहीं निकाल दूँ तो मेरा नाम बदल देना। करो मैं ना। बोल रहा हूँ तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कैसे क्यों आप बताओ आपको मेरे को। आपको 1 जिन्नों मिनट, पे यकीन नहीं? आप तो एथिस्ट हो तो नहीं होगा पक्का। जिन पे, मैडम 1 जादू मिनट, पे सब यकीन नहीं होगा आपको। बिलीवर जी, मैं क्यों यकीन करूँ आप ये बताइए? मैं यकीन करती हूँ क्योंकि ये कुरान में है और आप सारी आप दुनिया के आस-पास ही आप देख लो ना, क्या यकीन कर क्रिश्चियंस को ही रहे, 1 पूछ लो मिनट, आप, 1 मिनट। नहीं, नहीं, 1 लॉजिकल मिनट क्रिश्चियंस को ही पूछ मैडम, लो कि वो 1 इल्यूमिनाटी मिनट। पे यकीन आप करते किस हैं। अच्छा बुनियाद पे बोलो। यकीन कर रही हैं? आप ये बताओ किस बुनियाद पे आप यकीन कर रही हैं? मैं बोलती हूँ आपको, पहले वो किस्सा मिरेकल हुआ ना, वो दुनिया में भी काफ़ी सारे मिरेकल्स होते ही रहते हैं ना, आपकी दुनिया नहीं, में भी। नहीं, 1 मिनट मैडम, आप किस बुनियाद पे जिन जिन और जादू पे बिलीव कर रही हैं ये बताइए? कुरान में है वो, इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ और इसके तो अलावा भी कुरान काफ़ी सारे हैं। कुरान 1 मिनट, कुरान में है तो कुरान का क्या सबूत है? मैं और बताना चाहती हूँ, तो आपको क्या इल्यूमिनाटी पे यकीन नहीं हुआ है? कौन इल्यूमिनाटी? पता ही नहीं आपको? नहीं मालूम। मैं ये पूछ रहा हूँ इल्यूमिनाटी वो आपको। लोग होते हैं, जो सैटन की पूजा करते हैं, मतलब जो ठीक है, उनको जिन्नों को करने मानते दो हैं। ना। तो तो उनको जो करने दो, हमको उनसे क्या लेना देना। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्यों तो मान रहे हो? इल्यूमिनाटी को अगर आप स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं और अगर सुपरनैचुरल चीज़ें यानी कि मेरे शैतान साथ वग़ैरह कोई हैं तो 1 मिनट, मेरे साथ हाँ। कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं हुई, बल्कि मैं जब तक मुसलमान था तभी तक मुझे शैतानों से डर लगता था। जब से मैंने ईमान छोड़ा अभी मुझे रात हाँ, के मुझे 3 भी बजे हुआ भी था आप वैसा। बोले 1 मिनट, हुँ। आप मुझे रात के 3 बजे भी आप बोलोगे शमशान घाट, कब्रिस्तान जाने के लिए, मैं जाके आ जाऊँगा। मेरा पूरा डर निकल गया। हुँ। बात मसला ये है कि आपने ऐसे चीज़ों को, इलॉजिकल चीज़ों को कैसे, आपको वो चीज़ इलॉजिकल लगी, ये चीज़ क्यों नहीं इलॉजिकल लग रही आपको? कि अच्छा एक भाई, पूरा तो क्या आपको तख़्त, क्या लगता है आप कि सोचो, अच्छा मैं एक एक पूरा आपको एग्ज़ाम्पल 1 दूँगी। मिनट, बिलीवर जी मेरी बात सुनिए। एक ओके। पूरा तख़्त, एक एक क्वीन का पूरा तख़्त उठा के किधर से आँख ऐसा झपकने से पहले कोई लेके आ जाएगा। आई मीन व्हाट इज़, हाउ अच्छा मैं आपको इलॉजिकल इज़ इट? प्रेज़ेंट वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो हुँ। इंसानों के आंग आंग में मतलब शरीर में आत्मा आती है ना, आत्मा व वात्मा कुछ होती नहीं कौन है ना, बोला आपको आपको पता है ना, शरीर में आत्मा जिन आती वग़ैरह है? आते हैं। आप सुनो पहले मेरी बात। तो वो जिसके शरीर में वो आया हुआ है ना, तो अपने आप वो शख़्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। जैसे कौन कि बोला मूवीज़ में ही आपको? देखा होगा आपने। मूवीज़ में तो बहुत कुछ मूवीज़ में और दिखाता है रियलिटी मैडम। में भी मू आप अगर 1 जाओगे मिनट। वैसे जगह पे तो मालूम पड़ेगा आपको। हुँ। अरे किसी दरगाह या किसी टेम्पल पे जाके देख लो, वो जो दरगाह तो जिनके आप खुद बोल 1 मिनट, दरगाह तो मतलब आप खुद बोले ना दरगाह वाले सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है वो। मैं अभी तो भी बोल फिर रही हूँ सही नहीं है वो। तो फिर तो आप वो वहाँ का हवाला दे रही है। लेकिन क्या करते हैं ना वो लोग जिन के भी शरीरों में कुछ आया हुआ होता है ना, तो उनको वो ले आते हैं, अरे ट्रीटमेंट के मेडिकल नाम पे। कंडीशन होती है मैडम। मेडिकल कंडीशन में स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? सुपर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? हो सकता है, और कौन-सी सुपर स्ट्रेंथ कैसे हो आपने सकता है देखा? सुपर स्ट्रेंथ? 1 मिनट, मुझे 10-10 ये लोगों को बताओ एक आप, लड़की मारती है। कहाँ 1 से हो मिनट, सकता है वो सुपर आपका स्ट्रेंथ? 1 मिनट, वो 10 लड़की को मारने वाली को मेरे सामने लेके आओ, ठीक है? उसका एक पंच में अगर उसकी ताकत मैं नहीं निकाल दूँ तो मेरा नाम बदल देना। आप लेट्स बी यार अब मैं लॉजिकल। क्या मुझे बोलूँ? ऐसा लगा था आपने शुरू में बोला कि मैं पहले एथियस्ट थी, अब मैं हाँ, बिलीवर ऑब्वियसली बन थी गई। मैं। लेकिन हाँ, लेकिन आप जो बिलीवर बनी वो तो आप एकदम सब इलॉजिकल अंधविश्वास में बन हाँ, चुकी है आप। जो भी कुरान में है ना, मैं सब पे यकीन करती हूँ 100%। नहीं, कुछ भी हो आप कुरान में, करो मैं हर लेकिन एक चीज़ 1 को मिनट, करूँगी। आप करो, आपकी देखो आपका इख्तियार है वो। एटलीस्ट आप गलत चीज़ों को डिफेंड तो मत करो ना। आप इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे इल्यूमिनाटी से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो जिन मानना है। 1 मिनट बिलीवर अगर आप जी, उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया मुझे में नहीं जानना जिन है। होते हैं। करो मैं ना। बोल रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट।
मैं बोल रहा हूँ कि आपको मानना है, आप मानो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम मैं से कम नहीं, गलत चीजों आधा से को। ज़्यादा अमेरिका तो मानता है ना इल्यूमिनाटी पे, क्योंकि मैं वो बोल सब रहा कर हूँ रहे हैं वहाँ पे। अमेरिका को मानने दो, आप मानो, बाकी लोगों को मानने दो, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका इख्तियार है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम गलत चीजों को यहाँ डिफेंड करने तो मत आओ ना। आप मानो, आप मानो कि 100 कत्ल करके भी अल्लाह जो है वो इंसाफ पसंद है, तो मानो आप, लेकिन उसको आप दुनिया के सामने उसको सही साबित नहीं कर सकते हो, आप उसको दिल में मान लो, कोई मुश्किल नहीं। आपका कुरान जो है वो इसको स्लेव्स को उसके साथ सेक्स करने की परमिशन देता है, अगरचे वो शादीशुदा है। आप मानो उसको अच्छा काम, लेकिन कम से कम उसको डिफेंड करने तो मत आओ ना आप। आपका कुरान जो है वो वाइफ को मारने का इजाजत देता है, आप मानो उसको। आपका कुरान मर्द को जो है दो दो तीन तीन चार चार बीवियां रखने की इजाजत देता है, आप मानो उसको, लेकिन कम से कम डिफेंड करने तो मत आओ ये सब गलत चीजों को। आप मेरी बात समझ रही क्या बिलीवर जी? आपको मानना है मानो, लेकिन आप डिफेंड कैसा कर सकते हो कि किसी की बीवी को जो है आप स्लेव्स बना के आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? आपके बीवी के साथ भी वो सेक्स वॉर अलाउड सिर्फ़ है? और सिर्फ़ अब वॉर के कैप्टिव को के साथ होता है वो। मतलब तो जो जंग में अच्छा, जो एक मिनट महिलाएँ एक मिनट आई हुए बताओ, होते हैं। एक मिनट नहीं, जंग में जो महिलाएं आए ऐसी कुछ नहीं है, मोहम्मद हाँ, है साहब वहाँ पे। ने, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना मैडम, आप वो आयत पढ़ लेना कुरान की। एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम। जंग में ही औरतें आई ऐसा नहीं है, मोहम्मद साहब ने कई सारे कबीलों पे रेड मारा था, और तो वहां से जंग ही है उनकी ना वो औरतों को। भी। रेड मारना जंग कैसा है? अभी जैसा आप इंडिया में रहते हो, कोई चाइना हमला कर दे हमारे ऊपर, तो ये जंग कहाँ से हुई? वो उनकी गलती थी ना, उन्होंने पहले ट्रीटी ब्रोक किया था ना। आपको पता भी है एक वो जंग की मिनट हिस्ट्री, नहीं, वो जो किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ने। मुझे आप एक काम करना, इससे पहले हमारी स्ट्रीम हुई है ना, उसको आप देख लेना। सिर्फ ट्रीटी तोड़ा उनके साथ जंग हुई ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब जो है वो लोगों को 3 ऑप्शन देते थे, जो गैर मुस्लिम थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो हमारे साथ जंग के लिए रेडी हो जाओ। अब नहीं, बताओ। ऐसे भी था कि शहर छोड़ के निकलने का भी था उसमें एक, हाँ, मतलब एक्सपेल करना, वो सिटी छोड़ के निकलने का भी एक था ऑप्शन। मैं तो उस आपको ये जंग बोल में रहा हूँ, काफ़ी सारी नहीं, औरतें निकल एक गई मिनट थी मैडम, मदीने से। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे ही चले जाता हूँ कि जंग लड़ने के लिए आई थी, ठीक है? हालांकि ऐसा है ही नहीं, ये लोग ने बहुत सारी जाके सामने से जाके वॉर किया था, इन लोग ने रेड मारा था, रात को रेड नहीं मारते किया थे। हुआ है इस्लाम में। एक मिनट, आपको देखो नहीं मानना है, आप मत ओके, मानो, ओके, मैं ओके। बोल रहा हूँ ना, आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करो। टेक्स्ट की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं कि कोई अगर वॉर में वो जंग लड़ने के लिए आ रही थी, हालांकि उनके पास कोई आर्म्स एम्यूनेशन नहीं था, ठीक है, जंग लड़ने के हुँ। लिए, जो औरतें जो थी, ठीक है, आपने उसको कैदी बना जंग लिया। लड़ने के लिए नहीं आई वो, हाँ बस ठीक है, आई हुई सपोर्ट थी। में आई, ओके। ठीक है। हाँ, अब आप बताओ, वो सपोर्ट में आई थी, तो क्या इससे आपको ये हक मिल जाता है कि आप उनको आपस में बांटो, उनके साथ सेक्स करो, उनकी कोई वैसे मर्जी नहीं नहीं? हुआ था वो, वैसे नहीं एक हुआ मिनट, था वो, क्या नहीं हुआ था? क्या नहीं हुआ था? वैसे नहीं हुआ है। उनको उनको बाँटा क्या गया था नहीं ताकि हुआ? वो उनका ख़्याल रख सकें। किसका ऐसे ख्याल रख सके? वो औरतों का जो जंग में आई हुई थी। एक मिनट, वो औरतों को जो जंग में आई हुई थी अगर वो या जो चाहते थे इन्हों- ना मुसलमान, कई हम्म, मुसलमानों ने तो शादी भी की हुई है ना। नहीं, शादी की तो वो कोई कंपलसरी नहीं है ना मैडम, जिनके साथ शादी, और अच्छा एक बात बताओ मुझे, शादी की तो आपकी शादी मैं उठा के किसी के साथ भी कर दूंगा तो आपको चलेगा क्या? आपकी ऑब्वियसली खूब शादी, शादी करने आपको पता है ना, निकाह कबूल करने के लिए लड़की को भी बोलना पड़ता है ना। ज़बरदस्ती तो हाँ, कहीं पे नहीं है ना मैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि निकाह कबूल करने के लिए आपको तो सामने वाला अच्छा लगना चाहिए ना। तो वो सहाबी जो इनको पकड़ के लाते थे, जरूरी है कि वो औरतों को अच्छा लगेगा शादी करके? और शादी तो सेकेंडरी चीज है, यहाँ बिना शादी के उनके साथ जो है सेक्स किया जा रहा है, और उनको मार्केट में बेचा भी जा रहा है आर्म्स एम्यूनेशन खरीदने के लिए। आप इसको डिफेंड करने के लिए आइए यहाँ पे,
आप खुद औरत है, आप सोचो पहली बात कि तो आप ये इस पसंद, एक अल्लाह मिनट, एक मिनट, परमिशन देते ही नहीं वैसे किसी की भी, एक मिनट, किसी को भी एक वैसे मिनट, फोर्स करना या फिर बिलीवर कुछ भी जी, वैसे एक अल्लाह। एक मिनट बिलीवर जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हराम है तुम पे शादीशुदा औरतें सिवाय उनके जो तुम्हारे पोजीशन में है, यानी जो पोजीशन में है वो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, आपके लिए वो हलाल है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आप पसंद करेंगी कि आपको उस कोई उस कैदी आयत को बनाए? छोड़कर भी एक मिनट काफी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने कहा हुआ है कि किसी को बिलीवर जी, फोर्स नहीं कर सकते ना। एक मिनट, मैं आपसे एक कह रहा सेकंड में हूँ, लाती हूँ वो। हाँ, क्या बोलते लेके आते? बोलते रहो आप। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आप पसंद करेंगी कि आपको कोई कैदी बनाए, स्लेव बनाए, और आपको किसी के पास भी आपको दे दे, ठीक है, और वो आपके साथ सेक्स करे, फिर आपका उसका दिल भर जाए तो वो अस्तगफिरुल्लाह। आपको मार्केट में बेच भी सकता है? देखिए, अस्तगफिरुल्लाह आप कह रही, आप अपने लिए पसंद नहीं कर रही, बट यू आर डिफेंडिंग जो दूसरी औरतें थी उनका आप नहीं सोच रही है सब, अपने लिए आप एक अस्तगफिरुल्लाह सेकंड। बोल रही है, यानी आपको बुरा लगा वो चीज का? कई कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हुई है उस टॉपिक के बारे में भी, जहाँ पे अल्लाह मैंने ने जो साफ-साफ आयत कहा हुआ है कि बताई है, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है बताइए, वो। क्या बड़ा गुनाह जैसे है कि सेक्स सूर्य, करना? किसी को भी वैसे फोर्स करना, अनलॉफुल तरीके से नहीं नहीं, फोर्स करना एक मिनट, बहुत बड़ा गुनाह है। एक मिनट, स्लेव्स जो होती थी ना वो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताती प्रॉपर्टी। हूँ, सूरह नूर के स्टार्टिंग के आयत में लिखा हुआ है अल्लाह ने कि जो भी किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करता है तो उसकी पेनल्टी क्या हो, उसकी सज़ा जो है 100 कोड़े मारे जाएँगे उसे। सूरह नूर क्या की जबरदस्ती? 4थी आयत पे है वो। एक मिनट, किसी के साथ भी अगर उसकी एक मिनट, उसकी एक विल मिनट, के। एक मिनट, एक मिनट मैडम। सूरह नूर की कितनी आयत? आयत नंबर 4 शायद। शायद शुरुआती भी आयतों में पक्का है। बताओ ना मैडम। आप देख लो ना, शुरुआती आयतें हैं। हाँ, तीसरी या एक मिनट, चौथी आयत होगी शायद। एक मिनट, एक मिनट, मैं पहली आयत भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक और भी है सूरह ये नू एक सूरत सूरह है नूर कि की। हमने अच्छा, वो बोल दो। उतारा, ये एक सूरत है कि हमने उतारी और जिम्मे पर लाजिम की और उतारी इसमें बातें साफ ताकि तुम याद रखो, ठीक है, ये पहली आयत है। बदकारी करने वाली औरत और मर्द, मर्द सो अ, मारो हर एक को दोनों में से, ठीक है, बदकारी करने वाली औरत बदकारी यानी और कि वही मर्द, होता है ना। क्या बदकारी होता का जो है? इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हाँ फॉर्निकेशन है या फिर हाँ, लेकिन इधर अलाउड है अनलॉफुल ये सेक्सुअल फॉर्न, इंटर। एक मिनट, हाँ, तो वही है ठीक है, ना कि 100 अनलॉफुल, लैशेस एक मिनट, मारेंगे उसको। अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स पे ना, इधर कुरान ये अलाउ कर रहा है कि आप अपनी फोर्स्ड। स्लेव के साथ, एक मिनट मैडम, आपको समझना नहीं है तो फिर आपकी अच्छा, मर्जी। आपको एक और आयत बोलती हूँ मैं, सूरह नूर की ही आयत नंबर 19 है। मैं आयत आपसे ये नंबर कह रहा 19 पढ़ो हूँ, अभी। आप नहीं, अनलॉफुल, अभी आप। एक एक चीज आप, एक एक चीज आप ये करो ना मैडम, एक एक चीज क्लियर करो। आपने जो ये वाली आयत बताई उसमें फॉर्निकेशन के बारे में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्लेव्स के साथ सेक्स करना ये फॉर्निकेशन नहीं है, कुरान खुद इसकी इजाजत देता है। अच्छा, सूरह नूर की आयत 19 पढ़ो आप, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, क्या है उसमें? उसमें यही है कि किसी भी औरत को उसकी उसकी विल के उसकी विल के इजाज़त, क्या बोलते हैं उसे उर्दू में? पढ़ लो ना आप उर्दू में। सूरह नूर आयत 19। 19, अच्छा एक मिनट रुको। जो लोग चाहते हैं कि चर्चा हो बदकारी का ईमान वालों में, इनके लिए अजाब है दर्दनाक दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह एक जानता सेकंड, है। सूरह नूर बोला मैंने, सॉरी, निसा था वो। आई एम आप सो सॉरी। मेहनत करवा रहे हो सूरह मुझसे। निसा, नहीं, सूरह निसा और नूर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझसे। सूरह नंबर 4 आयत 19। ए ईमान वालों, हलाल नहीं तुमको के मीरास में ले लो औरतों को जबरदस्ती और ना रोक हाँ, देखा रखे। ना आपने। अरे तो किस में ले लो? मीरास में ले लो है वो। किसी भी औरत को उसकी ख्वाहिश के बगैर आप नहीं एक मिनट, ये कर नहीं, सकते, कहाँ है ये? अपनी कहाँ प्रॉपर्टी है? नहीं बना सकते।
वही तो है वो। एक मिनट एक मिनट एक देखो मिनट एक इंग्लिश में मिनट। मैं पढ़ती हूँ वो क्या है। बिलीवर्स इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू टू इनहेरिट वुमेन। इनहेरिट है वहां पे। इनहेरिट हाँ मतलब क्या? हम्म इनहेरिट वुमेन हाँ अगेंस्ट दे विल एज पार्ट ऑफ द लेगेसी। इनहेरिट मतलब क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। Oh, you have believed it is not lawful for you to inherit women by compulsion, हम्म and do not make difficulties for them in order to take part of what you gave them unless they commit a clear immorality, and live with them in kindness. For you, if you dislike them, perhaps you dislike a thing, and Allah makes therein much good. ठीक है। हम्म हम्म। तो इधर आप क्या बोल रही है? इधर है ना कि किसी भी औरत को जबरदस्ती का अपनी अपनी प्रॉपर्टी निवेश नहीं बना सकते करके। नहीं, तो इधर जबरदस्ती की बात ही नहीं है ना, वो ऑलरेडी है ना लॉफुल है। अगेंस्ट देयर ओन विल मतलब क्या? नहीं, एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट एक आयत को मैडम। लेकर सारी आयतें नहीं झुठला सकते ना। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ स्लेव्स की बात ही नहीं हो रही है। पहली बात, इधर जो बात आप जो बोल रहे हो ना, इधर स्लेव्स की बात ही नहीं हो रही है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो अच्छा स्लेव्स स्लेव की की कर एक रहा और हूँ। एक एक और मिनट। बोल रही हूँ मैं। सूरा नंबर 24 आयत नंबर 33। दोज हु आर अनेबल टू मैरी। अच्छा मैं उर्दू में बोलती हूँ। जो हाँ जो भी मुझे शादी पता नहीं कर है। जो भी शादी नहीं करना चाहते वो चेस्ट को क्या बोलते हैं, वो प्योर रहे जब तक कि अ, अल्लाह उनको इनफ पैसे नहीं देते। और अगर हम्म, आपकी स्लेव फ्रीडम के लिए चाहती है तो उनके साथ हाँ ठीक कॉन्ट्रैक्ट है करो तो। और उनको फ्रीडम दे दो करके है ना। और हाँ ठीक उसी है। में है, उसी आयत की कंटिन्यूएशन है कि अपनी हम्म, स्लेव गर्ल को कभी भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स मत करो ठीक है अगर वो तो। चाहती है कि ऑनरेबल होना। तो है ना अरे वहां पे वही है कि मैडम, स्लेव वो गर्ल को फोर्स नहीं कर सकते। एक मिनट, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए है। मैं बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपको सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24, एक मिनट रुको मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए। हाँ पता And है वो also आयत। prohibited to you are all married women except those your right hand possesses। और इसकी तफसीर आपने, ये आयत कभी उतरी आपको अगर मैं हदीसों से बताऊंगा तो हाँ उसमें क्या मुझे हुआ पता था है वो पता कब है? ने उतरी थी। हाँ, तो फिर पता आप है फिर भी उसका डिफेंड कर तफसीर। रही है। यानी खामखा आप उसको, जो चीज है उसको आप घुमाना चाह रही अरे है। मेरा फोन आप स्विच ऑफ हो गया बताइए ना। सॉरी। मेरा फोन बिलीवर स्विच जी। ऑफ हो रहा है सॉरी। नेट अच्छा हो गया। चलिए, चलिए कोई मुश्किल नहीं। तो आप थोड़ा इस बारे में थोड़ा सोचिए, और खुद आप एक महिला है, फीमेल है। आप उन महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सोच के बोलिए कि आप खुद स्लेव्स बनना पसंद नहीं करती। आप अस्तगफिरुल्लाह करके फटक से आप बोले जब मैंने आपका हवाला दिया, लेकिन आप दूसरी औरतों को जो स्लेव्स बनाया गया, उनको बेचा गया, आप उसको गलत नहीं मान रही, आप उसको डिफेंड कर रही। बहुत दुख होता है इस बारे में। लेकिन उम्मीद है कि आप इस चीज पे गौर करेंगी और देखेंगी कि आप हदीसों से पहले आपने उस हदीस को पहले आप डिफेंड करने की कोशिश की, उसके बाद आपने हदीसों से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से हमारी इस टीम ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहली फीमेल मुस्लिम कॉलर थी जो स्ट्रीम पे आई और अपनी बात को रखा आपने। कट्टर हिंदू जी क्लैप कर रहे हैं। वेल सेड साहिल भाई अबाउट वुमेन इंस्लेवमेंट जी। आज जितने लोग आए, अभी मेरे पास झंडू बाम भी नहीं है, वरना थोड़ा मैं सर पे लगा लेता। चलिए दोस्तों, 404 लोग अभी भी देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने स्ट्रीम को पसंद किया और आप कंटिन्यूअसली देखते गए। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग शेयर करें, ताकि हमारी चैनल की रीच बढ़े और हम जो मकसद लेके चले हैं कि इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है और जो गलत चीज़ें हैं उसको हम उनके अंदर से निकाल दें अपनी बातों को रखकर।
अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।